क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? सबसे पहली बात कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था संविधान सभा की पहली बैठक। और इसी संविधान सभा के प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सभापति यानी अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए, यही क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? देखिए, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। बाद में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, यानी इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो यह जो है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार यानी कि इसे अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949। और इसे पूरी तरह लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसे संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसे पूरी तरह लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो आप इसे भी याद रखिएगा, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसे स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है, और वह है भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था सर बी.एन. राव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर बी.एन. राव। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत के संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, राज्यों का संघ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 1 में इसे राज्यों का संघ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है वह है भारत का संविधान। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। क्वेश्चन नंबर 9, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? तो लिखित संविधान की अवधारणा यानी इसका आइडिया जो है सबसे पहले प्रस्तुत किया था फ्रांस ने। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, पहला लिखित संविधान किस देश का था? संयुक्त राज्य अमेरिका का। और इसका अवधारणा यानी कि आइडिया जो प्रस्तुत किया था वह किया था फ्रांस ने। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से यानी किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड के संविधान से। और इसका वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, और एक और बात कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है और इसे यानी कह सकते हैं कि इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त